आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि तालिबान और चाइना के बीच में कुछ भी सही नहीं है। पिछले साल जब तालिबान का रूल आया था अफगानिस्तान में, तो चाइना और तालिबान ऑल वेदर फ्रेंड्स की मतलब हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। 2007 में आपको पता है ना, $3 बिलियन का इन्होंने एक मेटलर्जिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि कॉपर माइंस जो है वो हम निकालेंगे, कॉपर्स जो है वो हम निकालेंगे। वैसे भी आपको बता दो, लिथियम, कॉपर, इतने मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, इतने मिनरल्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि एस्टिमेट के हिसाब से कि $1 ट्रिलियन तक के मिनरल्स आपको मिलेंगे अफगानिस्तान में। अब आप सोचिए कि अगर कोई देश क्या, सिर्फ अफगानिस्तान को ही इतना पैसा मिल जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यस, लेकिन आपकी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा शानदार यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स लाइव है। 11 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिए। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। इस बार जो सवाल आए हैं ना, वो हमारे ही ऑप्शनल से आए हैं जो हमने पढ़ाया था। तो कूपन कोड हिस्ट्री आप यूज करिए। तो हम थे यहां पे। तो अब देखिए बात क्या है। बात यह है क्यों तालिबान फ्रस्ट्रेट है चाइना से, उसका रीजन है। देखिए तालिबान कह रहा है कि बेटा तुमने कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, नो इन्वेस्टमेंट। तुमने जो हमको बोला था कि हम इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे। यहां पे खान जान, जो कि अफगानिस्तान कॉमर्स चेंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं कि इनके लोग आए, इनकी कंपनीज आई, हमसे मिली, बातचीत हुई, लेकिन पैसा दिया ही नहीं। 2 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं। 90% लोगों के पास वहां पे पैसा नहीं है। और आपकी तरफ से यह बोला गया था कि आप हमको पैसा दोगे, और आपने हमको अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो इसलिए यहां पे दिमाग खराब है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप हमसे तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हो। चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि भैया देखो, तालिबान की प्रॉब्लम है ETIM। अच्छा, अब ये क्या है? देखिए, चाइना के जिनजियांग में आपको पता ही है, वीगुर मुस्लिम्स जो हैं उनकी हालत खराब है। 10 लाख वीगुर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में डाला, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये क्या है? ये जिनजियांग प्रोविंस को आजाद कराने का एक मूवमेंट है, यानी कि ये एक टेरर ग्रुप है चाइना के हिसाब से। चाइना और अफगानिस्तान 76 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, और यहां पे ये ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो चाइना कह रहा है कि आपने ETIM पे लगाम कसी, आप हमसे बोल रहे हो कि हम इन्वेस्टमेंट करें, चलो हमने भेज दिया अपने इंजीनियर्स को। एक तो ये भी चाइना कह रहा है कि भैया देखो, अभी माइनिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए हमको लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं है। जितने लोग चाहिए वो तालिबान से आएंगे नहीं, वो अफगानिस्तान दे नहीं पाएगा। दूसरा कि ये इन लोगों को आप मार नहीं रहे हो। आप समझिए कि 1000 से ज्यादा अब रिक्रूटमेंट हो रहा है हर महीने के करीब, हर साल के हर महीने। और जितने भी वेपन्स, म्यूनिशंस हैं, आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हो। हालांकि आपको पता है कि वीगुर जेनोसाइड जो है, अमेरिका ने तो बोला कि जेनोसाइड ही चालू है, हत्याकांड चालू है। चाइना ने इसको डिनाई किया है, वो तो डिनाई किया कि वो तो चालू ही है। तो यहां पे चाइना कह रहा है कि जो ETIM पे आपने नकेल कसी नहीं, और आप हमसे बोल रहे हो कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो आप इनको सपोर्ट करना बंद करो, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। ये ले जोंग ने बोला है, ठीक है, लाओ सैंग ने बोला है। तो अब देखिए, तालिबान ने बोला कि देखिए बिल्कुल गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम कई बार बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान की जमीन को हम किसी भी ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं यूज होने देंगे जिसकी वजह से दुनिया को खतरा हो। हमारी जो जमीन है, हमारी मिट्टी जो है, वो कोई भी आतंकवादी यूज नहीं कर रहा है। तो आपका ये इल्जाम हम पे गलत है, आप बहाने मार रहे हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तालिबान ने भी बोला है कि भैया देखो, यही लोग जो हैं वो हमारे साथ में लड़े थे। देखिए जो भी हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अफगानिस्तान में इस समय सारे आतंकी हैं। कितना भी तालिबान बोल ले, लेकिन चोर मौसेरे भाई, वो सबको सपोर्ट कर रहा है। वो तो खाली बोलने की बात ना, बोलने में क्या जाता है, मुंह है बोल दिया पटाख से। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पे आतंकी संगठनों का सपोर्ट है, तालिबान कर रहा है। सिंपल सी बात है। चाहे वो ETIM हो,
चाहे वो जैश हो, चाहे वो लश्कर हो। भैया अलकायदा का अयमन अल जवारी कहां मिला? काबुल में मिला। क्यों? तो सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि वो खुद ही आतंकी है भाई। तालिबानी तो खुद ही आतंकी है। उनके मिनिस्टर्स एक समय पे भाई मोस्ट वांटेड है ना। एजुकेशन मिनिस्टर पे 25 लाख रुपए का इनाम है वहां पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और लेकिन चाइना कम थोड़ी ना है। देखिए अफगानिस्तान में आप ये समझिए कि पूरी दुनिया भर को अफगानिस्तान चाहिए। जब सोवियत था तो सोवियत को अफगान चाहिए था, रशिया को अफगान, रशिया को क्यों अच्छा अफगान, रशियन एम्पायर को क्यों अफगान चाहिए था? क्योंकि रशिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड इन द सेंस कि देखिए जिस भी देश को समुद्र का एक्सेस है वही देश सुपर पावर बनता है, क्योंकि व्यापार अच्छे से होता है। 90% आज भी व्यापार समुद्र से होता है। रशिया को था नहीं, रशिया की अगर ज्योग्राफी देखें तो रशिया के पास वो एक्सेस था नहीं, तो उसने सोचा कि हम अफगानिस्तान में एक बफर जोन की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे और हमको सब पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन रशिया का यह भी मानना था, रशियन एम्पायर का, कि यहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोवियत ने भी 1979 में सेम चीज, कुछ नहीं, क्योंकि आप जाना तो आसान है वहां पे, आप लालच में चले तो जाओगे, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका 2001 वॉर ऑन टेरर, ये सिर्फ एक धोखा है। मेन मकसद यही था अमेरिका का कि हम जाएंगे अफगानिस्तान में, खूब खेती होती है अफीम की और बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो हम वो सब निकालेंगे, हम अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। अमेरिका ने खरबों रुपए फूंक डाले, आपको पता है? इतने पैसे फूंक डाले, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। 20 साल हो गए। और यही चाइना को भी लगा कि चाइना भी पिछले साल के हाँ मजा आएगी, जाएंगे बढ़िया आराम से, हम खूब सारी चीजें निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाइना भी अभी मुंह की खा रहे हैं। तो इसीलिए तालिबान जो है उसका मूड खराब है चाइना के ऊपर। रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं, टूटने की कगार पे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।